हमने यहाँ से हमें बंद करो, गिरफ्तार कर रहे, धक्के मार रहे हैं सर। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हत्याकांड में धरने के लिए आए थे, यहाँ धक्के मार रहे पुलिस वाले। जिसने कांड किया उनसे पकड़ नहीं रहे। हमारे ऑफिस का के क्यों नहीं बैठ सकते? हम आपको बस बात खत्म है भाई ये मीडिया वाले इनका कवर कर लो, बात करेंगे। गुंडागर्दी बंद करो। गुंडागर्दी हम कर रहे हैं। मार के भगा दिया। तो धरना दोगे या नहीं दोगे? यहाँ धरना देंगे, समाज का मामला, दलितों का काम है। इसमें न्याय की मांग करने का सबको हक है। आज 7 दिन हो गए मीरका की घटना को। बदतमीजी तो आप कर रही है। क्या कर दी? क्या कर दी? आप हमें क्यों धमका रहे हो? कानून के अंदर आपको बात कर रहा हूँ। आप हमें क्यों धमका रहे हो? आप हमें क्यों धमका रहे हो? आप हमें धमका रहे हो? आप धमका रहे हो? आप बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं। उसका नहीं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। अरे माल को लेके धरना देना चाहते थे, हमारा 8 लोग गिरफ्तार कर लिए। इसलिए अभी आपको हम कहना चाहते हैं, हम आईजी का बारना बैठांगे और उन्हें नहीं जान दो तो भाई रोड पे बैठांगे, फैसला दलित अधिकार मंच के कार्यकर्ता मीरका गांव के दलित युवक जिसकी हत्या दबंग जाति के लोगों ने कर दी थी, 7 दिन बीत जाने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और 100 अब भी हॉस्पिटल में है। वहाँ पे भी लगातार पीड़ित के पक्ष के लोगों द्वारा धरना लगातार दिया जा रहा है। कल भी यहाँ 150-200 लोगों ने प्रदर्शन किया था। आज दलित अधिकार मंच के कार्यकर्ता जब यहाँ प्रदर्शन करने पहुँचे तो उनके 8 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद इकट्ठा होकर जैसे दलित अधिकार मंच के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे तो पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई और उस झड़प में आप देखोगे डीएसपी का रवैया, डीएसपी कैसे वो प्रदर्शनकारियों को धमका रहे, खासकर महिला प्रदर्शनकारियों को। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज का क्या रहा और आगे की कार्रवाई क्या रहेगी। असल में प्रशासन ये चाहता है कि किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन किसी मसले को लेकर नहीं होना चाहिए। वो एक रुख है कि जो कुछ कर रहे हैं, सरकार जो कर रही है, प्रशासन जो कर रहा है, या तो उसका समर्थन करो या विरोध करो। अब ये जो कितनी बड़ी घटना है, एक आदमी मारा गया है, 1 सप्ताह से उसकी डेड बॉडी रखी है, उसके लिए यदि कोई दलित अधिकार मंच या इस शहर के गणमान्य लोग, जिसमें सभी जातियों के लोग हैं, वो कोई दलित लोग भी नहीं है अकेले, यदि वो इस बात को कह रहे हैं कि आईजी साहब आप इसको निपटाओ, जो दोषी हैं उनको पकड़ो, निर्दोष को कोई फंसाने की ज़रूरत नहीं है, हम कोई निर्दोष आदमी को फंसाने के लिए नहीं आ रहे। लेकिन प्रशासन मान ले 1 सप्ताह के बाद भी कोई परिस्थिति नहीं बदली, डेड बॉडी वहाँ रखी है, दलितों में जो रोष है उसका वो प्रकटीकरण कर रहे हैं, तो उस प्रकटीकरण की भी यदि कोई इजाज़त ना दे, रोष का प्रकटीकरण भी ना करने दे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अब कितनी बड़ी बात हो जाती कि यहाँ सवेरे 8 लोग हैं जो धरना दे के या आईजी ऑफिस पे आके आईजी से मिलना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि धरना आईजी के देना है तो आप वहाँ जाके दो सेक्रेटेरिएट के सामने, यहाँ तो 4 आदमी आप मिल सकते हो, ऐसे नहीं बात करेंगे, धरना नहीं देने देंगे। धरना या आप क्रांतिमान पार्क में जाओ या बस स्टैंड पे जाके दे के आओ, लेकिन आईजी के ऑफिस पे कोई धरना देगा तो ये हम सहन नहीं करेंगे। पता नहीं ये कौन सी चीज़। गिरफ्तारी के बाद जब हम सुबह यहाँ देख रहे थे तो सिंगल व्यक्ति को भी ये खड़ा होने नहीं दे रही थी पुलिस, उसके साथ धक्का मुक्की कर रही थी। तो क्या आपके साथ भी कोई धक्का मुक्की की गई हो या मारपीट की गई हो ऐसा कुछ? नहीं, मारपीट तो नहीं कहेंगे कि वो होगी, लेकिन धक्का मुक्की तो वो कर ही रहे थे। जब हम यहाँ धरने के ऊपर बैठे तो 4 पुलिस वाले उठा के आप ले जाओ, जो भी बैठता है, जो भी वहाँ नारा लगाता है या जो भी आईजी से मिलने का प्रयास करता है, आप उसको धक्का दे, 4 पुलिस वालों को कहो पकड़ के ले जाओ और गाड़ी में बैठाओ, थाने में ले जाओ। ये भी एक किस्म का अलोकतांत्रिक सा व्यवहार है पुलिस का। लेकिन उसके बावजूद भी कोई गिरफ्तारियां हुई नहीं है। अभी हम 4-5 दिन से तो एक भी गिरफ्तारी नहीं है। तो आज दलित अधिकार मंच की ओर से हम यहाँ पे जो प्रगतिशील लोग हैं, जो जन संगठनों में काम करने वाले लोग हैं, ये मीरका की घटना को लेके इस रोष में और इन दोषियों की गिरफ्तारी हो, इनकी पीड़ित को न्याय मिले, इस बात को लेके आईजी ऑफिस के आगे
11 से 1 बजे तक हमारा रोज़ के रूप में धरना का फैसला किया था। यहाँ हमारे लोग शुरुआत में ही जब 8-10 लोग यहाँ पे धरना देने आए, जैसे ही दरी बिछाने लगे तो उसी टाइम उनको गुछ लिया जैसे यही अपराधी हों और उनको सिविल थाने में ले गए। अभी भी 8-10 लोग हैं हमारे, वो सिविल थाने के अंदर है। तो हमने कहा कि भाई हम धरना तो अभी देंगे। तो अभी ये तमाम लोग हैं जिसमें नौजवान सभा की ओर से रिटायर्ड कर्मचारी हैं, नगर पालिका के कर्मचारी हैं, जनवादी महिला समिति है, ये ज्ञान विज्ञान समिति है, सब लोग इसमें शामिल हुए हैं। और यहाँ पे जब हम आईजी के यहाँ धरना दे रहे थे कि जबकि संविधान में लोकतंत्र में हक है सबको बोलने का, न्याय मांगने का, तो यहाँ पे डीएसपी साहब हैं, अशोक जी हैं, वो हमें एक ऐसी भाषा जो बहुत ही असभ्य लगा हमें कि एक इतने संवेदनशील मामले पे, हम हमेशा अनुशासन के सिपाही हैं, तो ऐसे संवेदनशील मामले पे कि ऐसे हमें ही धमका रहे हैं कि मैं धरना यहाँ पे नहीं देने दूंगा सड़क पे। हमने कहा हम तो सड़क पर वैसे ही नहीं दे रहे धरने, आप हमें जाने नहीं दे रहे हैं। और हमने कहा गाड़ी हटा दीजिए, हम यहाँ साइड में दे देंगे, हम बिल्कुल गेट पे नहीं दे रहे हैं। तो ये भाषा कतई बर्दाश्त नहीं है। ये भाषा ये संदेश देती है कि गुंडों की हम रक्षा करेंगे, अपराधियों की रक्षा करेंगे और पीड़ितों को और न्याय मांगने वाले लोगों पे मुकदमा दर्ज करके उनको जेल पे ठोकेंगे, जिस पे जनता में और ज़्यादा रोष है वो फैलेगा। आज हम ये मीरका गांव में जो बहुत ही निर्मम हत्या की गई है, 2 लोग फट्टड़ है, आज 7 दिन हो गए उस घटना को, और वो 7 दिन से इतनी कड़कड़ाती ठंड के अंदर सिविल हॉस्पिटल में वो जो मृतक है विनोद, उसकी वाइफ 1 साल के बच्चे के साथ, उसका परिवार, रिश्तेदार, तमाम जो न्यायप्रिय लोग हैं सिविल हॉस्पिटल में बैठे हैं। लेकिन अभी तक तमाम दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूरी तरह से आर्थिक मदद भी नहीं दी है, ना को नौकरी का आश्वासन अभी दिया है। हम लगातार मांग कर रहे हैं। 4 दिन पहले यहाँ की उपायुक्त महोदया जी को भी ज्ञापन दिया था, बातचीत की थी कि आप अगर समय रहते न्याय दे दो तो ये जो आपसी जो तनाव है ये ना बढ़े और पीड़ित को ये लगे कि भी हमें न्याय मिल रहा है। और लोगों को भी संदेश जाते हैं कि जो भी अगर आप गुंडागर्दी करेंगे, आप अपराध करेंगे, आप बख्शे नहीं जाएंगे, संदेश जाना चाहिए। ये 8 लोगों की अभी इन्होंने गिरफ्तारी पुलिस प्रशासन ने बताई है, लेकिन निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि ये तो लगातार गुंडा राज स्थापित हो रहा है। मतलब लोगों को लोकतंत्र में अपनी बात कहने का, धरना देने का, प्रदर्शन करने का जो अधिकार है, तो आप देख रहे हैं कि निश्चित तौर पे ये जो कानून का शासन तो है ही नहीं, ये शासन तो गुंडा राज, जंगल राज, आप कुछ भी कह ले। और सरकार ये चाहती है कि जातिवादी दंगे बढ़ें और जातिवादी दंगों के माध्यम से जनता की एकता टूटे। हम ये कहना चाहते हैं कि जो दोषी लोग हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। पुलिस वाले भाइयों से भी पूछना चाहते हैं कि आप अपनी बीवी बच्चों को जो घर छोड़ के आए हो, कि यदि ये गुंडा राज चलेगा तो वो भी सुरक्षित नहीं रहेंगे जो आप इन गुंडों के पक्ष में खड़े हैं। और ख़ास करके उन तमाम जो हमारी मांग है, पक्की नौकरी उन पीड़ित परिवार को दी जाए और कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा जिसकी मौत हुई है उसको दिया जाए। जो घायल हैं उनको भी कम से कम 25 लाख रुपए और सरकारी नौकरी इनको दी जाए। जो मीरका में हत्याकांड हुआ है उसके खिलाफ में आईजी को ज्ञापन देना था। जैसे ही धरना हम लगाने आए तो यहाँ बैठने नहीं दिया गया, तुरंत गिरफ्तार करके सिविल लाइन थाना ले गए हमें।